नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो अज्ञायाणम नमो लोये सवसाहुरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगली मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। मंगलम। जिनेंद्र देव का स्वरूप दर्शन सीखने के लिए है, सीखने के लिए। जिनेंद्र देव के व्यक्त रूप में अपना अव्यक्त आत्मा सहज रूप से भाषित होता है। आत्मा का हित क्या है, अहित क्या है, हित के कारण क्या है, अहित के कारण है, सारा ज्ञान अपने आप भगवंतों को देखते ही मिले। जो भगवंतों का स्वरूप है वह हमारा स्वरूप है। जो भगवान ने न्यारा जाना है वह न्यारा जानने लायक है। भगवान ने जिसे छोड़ा है वह छोड़ने लायक है। भगवान ने जिसे प्रकट किया है वह प्रकट करने लायक है। बताओ क्या रह गया। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में तत्वों का श्रद्धान अंतर्गर्भित है। बिना तत्व श्रद्धान के देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नाम मात्र है। देव का दर्शन किया, श्रद्धान किया और तुझे हे उपाधि का श्रद्धान नहीं हुआ। अरे सीधी सी बात है। भगवान ने छोड़ा है वो हे छोड़ने लायक है। भगवान ने जो प्रकट किया है वह प्रकट करने लायक। अब जो छोड़ा है बता क्या छोड़ा है। नहीं क्या छोड़ा, सोचो विचार करो। भगवंतों ने जो जिसे भिन्न जाना है हम उसे अभिन्न माने, अपना माने। और भगवान ने जो अपना माना है उसे जाने ही नहीं। भगवान ने जो छोड़ा है वह चपेटे बैठे, उसको पाने के लिए ललचाए। जिनको तुम जाने तुच्छ जान, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। अब बताओ कहाँ से पूजा होगी, कैसे पूजा हो। भगवंतों ने वैभव छोड़ा है तो वैभव छोड़ने लायक है। मोक्ष में लगे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हैं वैभव को छोड़कर। इसका पहला चरण क्या होगा, आप इस बात को सोचो निरंतर। ये छूटे कैसे। धर्म ही अर्जनीयम रक्षणीयम वर्धनीयम। धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही रक्षा करने लायक है और धर्म ही वृद्धि करने लायक। क्यों? धर्म सुख का साक्षात कारण है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। ये सांसारिक सुख को आप चाहते हैं, इंद्रिय सुख को चाहते हैं, वह भी धर्म का फल है। धर्म का फल है माने धर्म के साथ में होने वाले पुण्य का फल है। वह भी तुम्हारी धर्मात्माओं की संगति का, धर्मात्माओं की अनुमोदना का, धर्मात्माओं को दान देने का, धर्मात्माओं की विनय पूजा करने का, धर्मात्माओं की सेवा करने का, धर्मात्माओं के वचनों का आदर करने का, धर्मात्माओं का अनुकरण करने का, शील दया दान पालन करने का फल है। ये भी जिस वैभव को तुम चाहते हो वह वैभव भी पुण्य का फल है। एक वाक्य में मुनिराज ने क्या कहा, हे भाई तू नरादिकों के इंद्रादिकों के वैभवों को देख करके चाहता है, सुन करके चाहता है ऐसा वैभव मुझे मिल जाए।
वह वैभव पुण्य का फल है। वह पुण्य भगवान जिनेंद्र देव के चरणों के, एक शब्द में भक्ति आ गई। अब हमने उसको अलग अलग कर दिया। तेरा जो देखने लायक रूप मिला है, जो दुनिया तुझे देखना चाहती है कि देख तो आए कौन आया है। बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को देखते हैं मोही जीव तो, लेकिन पहले मुंडराज आते तो दर्शन करने के लिए जाते कि नहीं आते, चलो देखें तो कौन आया है। कैसे हैं भी साधु महाराज। भाई मोही जीव शरीर के रूप को, बाहर के वैभव को देखना चाहते हैं और मान कसाय के वशीभूत होकर उसे दिखाना चाहते हैं। अपने पास हो तो दिखाना चाहेंगे, दूसरे के पास हो तो देखना चाहिए। दिखाना आप क्या लाए, दिखा दो हमें। ये अंगूठी हमको दिखाना, जरा फलानी चीज हमको दिखाना, ये घड़ी हमको दिखाना। दूसरे का देखना चाहता, अपने पास हो तो दिखाना चाहता। भैया ये वैभव न देखने लायक है न दिखाने लायक है। देखने और दिखाने लायक तो अपना एकत्व विभक्त आत्मा है। देखने और दिखाने लायक तो मोक्ष का मार्ग है। देखो और दिखाओ, समझो और समझाओ, बस यही है। आचार्य कुंद देव को अगर गुरु मानते हो तो इस उनकी प्रतिज्ञा को याद रखो, दर्शाऊं एक विभक्त को। और सो भी अपने स्वरूप को देखते हुए दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है तुम्हें खाली ऊपर से समझा रहे हो। उस गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने उनका रहस्य क्या खोला है। मेरे जो निज वैभव से दिखाता हूँ, मैं एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा। काहे से दिखाएंगे? कि निज वैभव से। तो निज वैभव क्या है? ज्ञान का वैभव है। अब ज्ञान से देखा जाता है कि दिखाया जाता है, ये बता। ज्ञान जो दिखाए उसे ज्ञान कहते हैं, ऐसा तो नहीं परिभाषा। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जाने उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का जो वैभव है अथवा ज्ञान है, वो जानेगा कि जनाएगा। अगर दिखाने की बात कहें तो उनको एक वाणी का वैभव मिला। वाणी पर सरस्वती उनके विराज रही है। भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है उन्हें। उस भाव श्रुत ज्ञान के साथ निमित्त संबंध है। जिसको भाव श्रुत ज्ञान है उसके अनुसार, उसके द्वारा ही द्रव्य श्रुत की रचना हुई। वाणी है ना। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रसिद्धात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। तो अनंत धर्मात्मक तत्व को देखती है ऐसी सरस्वती की मूर्ति नित्य जयवंत वर्ते। ये सामान्य अर्थ हो गया। अब उसमें मूर्ति के क्या अर्थ किए? पंडित जयचंद जी ने क्या अर्थ किए? अरे एक ज्ञानमयी मूर्ति, एक द्रव्य शुद्ध, पूर्णता से केवल ज्ञान और एक देश सम्यक ज्ञान। ज्ञानमय मूर्ति देखती है और ये द्रव्यमय मूर्ति, शब्द रूप मूर्ति जो है ना, वो दिखाती है। समझ में आए ना। जगत में जो सरस्वती की मूर्ति की कल्पना की है वह तो प्रतीक मात्र समझना। उसका प्रतीक जानते हो? सरस्वती हंस पर विराजमान होती है, उल्लू पर नहीं। माने भेद विज्ञानी को सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, अज्ञानी को नहीं। जैसे राजहंस, पंडित बनारसी दास जी ने दृष्टांत ही खुलासा कर दिया। जैसे राजहंस, जैसे हंस दूध मिले हुए पानी में से अकेले दूध को ग्रहण कर लेता है, ऐसे बहुत से मिले हुए पदार्थों में से अथवा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से संयुक्त आत्मा में से एक ज्ञायक भाव को ग्रहण कर लेता है। उसका नाम भाव श्रुत है। जैसे सरस्वती के पास वीणा है, वो
वीणा आनंद का प्रतीक होती है, मग्नता का प्रतीक होती है आनंद। और वह वीणा कहाँ है? हृदय पर। ऐसे जिसके हृदय में आनंद की वीणा बजती रहती है, ये है आनंद की वीणा बजती, माने जो हृदय में सदा आनंद 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 का वेदन करते हैं। अब भाई चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे संसार वृक्ष का चित्र बना दिया, तो एक वृक्ष बना दिया, एक हाथी बना दिया, वो हला रहा है उसको। एक मधुमक्खी का छटा बना दिया, वो हिलने से सब चारों ओर बिखर गई। एक वो पथिक बना दिया और उसके ऊपर से वो चिपट गई, और वो थोड़ा सा सुख है, वो शहर चपक रहा है बूंद है। नीचे एक कुआ बना दिया, अजगर बना दिए। तो ये प्रतीक ही तो बनाए, कलाकार बनाते ऐसे। चित्रांकन जिसको कहते थे, ये शब्दांकन है, वो चित्रांकन है। भगवान की शांत मुद्रा बना दी, हाथ पे हाथ धर दिए, पैर ऐसे बना दिए, स्थिर कर। ये क्यों बना दिए? ये चित्रांकन किया है उस वीतरागता का। उस वीतरागता का ये मूर्तिकार ने चित्रांकन कर दिया। उस चित्र को, चित्र से उस विषय को समझाने के लिए चित्र बनाते हैं। तो ऐसे ये मूर्ति मुख्य मार्ग को समझने के लिए है कि अगर तुम्हें सुखी होना है, अब छूटना है तो अपनी ओर छूटे। महाराज क्या करें, घर गृहस्थी से कैसे छूटें? क्या अपनी ओर देखो। ये वैभव से कैसे छूटें? क्या अपनी ओर देखो, अपनी ओर दे। अब क्या करें पिताजी, अब तुम नहीं छूट पाओगे। तुम पिताजी की ओर देखने लगे ना, वो माँ बीमार है, अब तुम नहीं छूट पाओगे, माँ की ओर देखने लगे। और ईमानदारी से बहाना बनाते छूटने के लिए, नहीं तो माता पिता को कितना देखते हो। ईमानदारी से इस धर्म कार्य के लिए छूटने का के लिए बहाना बनाते हो, नहीं तो माता पिता को कितना देखते हो। हम ये कहते हैं कितने जीव ऐसे हैं, हम उनको भी धन्यवाद ही कहेंगे लौकिक दृष्टि से, जो अपने विषयों को गौण करके माता पिता की सेवा करते हैं। अपने व्यापार को, अपने विषयों को, अपने खान, ठीक है पिताजी की तबीयत खराब, हम नहीं जा रहे कहीं, हम यहीं सो रहे, हम यहीं बैठ रहे, हम इनकी व्यवस्था कर रहे। कितने लोग हैं अपने कार्य के लिए, अपने शौक के लिए, अपने विषयों के लिए हाल छोड़ देंगे माता पिता। अब बताओ, रोज ही की है उनकी तबीयत खराब, हम क्या करें? अब बताओ, जो कोई बात है? जब रोज की है तो रोज सेवा करेंगे, और क्या करेंगे? जब लोग हैं तो सेवा करना। अब एक दिन की तो है नहीं। हमारा मतलब ये है जिनका परमार्थ दृष्टि नहीं है, व्यवहार भी सम्यक नहीं होता, लोक व्यवहार भी सम्यक नहीं होता, सब उल्टा उल्टा चलता है। जिनकी नजर पर है उनका सब मिथ्या, जिनकी नजर अपने पर है उनका सब सम्यक होगा। सीधी बात है। जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे वे। साफ सुथरे चौथा आप रोटी खाए हुए बैठोगे, फल खाए बैठे, वहीं छोड़ दे छिलका। गंदा व्यक्ति जहां जाएगा वहां गंदगी फैलाएगा। ऐसे ही भावों का गंदा जहां होगा वहां गंदगी फैलाएगा। वही अहंकार के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने मान के कारण, अपने क्रोध के कारण गंदगी फैलाएगा, और कुछ नहीं करेगा। बनाएगा नहीं, वो व्यवस्था बिगाड़ेगा। भैया आज दूध कम आया तो हम क्या करें? हमें तो चाहिए, बस खत्म हो गई। अब बताओ, गंदगी फैलाई कि नहीं है? कमाई तो कोई बात नहीं, इसको दे दो, वो तबीयत खराब है, हम कल पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा थोड़ा बांट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करें बताओ? आज सब्जी नहीं आई, क्यों नहीं आई? अरे क्यों नहीं आई, ये कोई बात रही? आज कम है तो कम कर लो, कोई बात नहीं है। आज 14 समझ लो, 8 समझ लो, सोमवार समझ लो, क्या फर्क पड़ रहा हो? बेहतर रसी करोगे मन थाने के लिए, छोड़ने के लिए। ऐसा नहीं छोड़ सकते जरा सा, तो हम क्या करें? तो क्या खाए नहीं? अरे भगवान, जहां जाएगा वो, आपने पढ़ा है, जहां रागी जहां जाएगा वहीं
कुटिया बनाएगा और कुटिया थोड़ी रहेगी, फिर विलास भवन बन के खड़े हो जाएंगे। कुटिया में कौन रहने देगा रागी को? पुण्य के उदय में खतरनाक है ये पुण्य। और कौन रहने देगा ये हम क्यों कहें? सही पूछो, रागी कुटिया में भी नहीं रह पाएगा। अरे महल में भी शांति से नहीं रह पाएगा। और तो और पहले किराए के मकान में रहती थी, मान लो एक कल्पना करो, और फिर मकान बना लिया छोटा सा, ठीक है, तो किराए के मकान में देती, अपना मकान बन जाए, एक मकान बन जाए, अपनों बन जाए, अपनों बनेगा। अब उसमें संतुष्ट नहीं, फिर और बढ़िया बना लो, उसमें संतुष्ट। अब शांति से रह रहे कि नहीं रह रहे? बताओ, कहाँ रह रहे? रागी क्यों तुम कह रहे रागी कुटिया बनाया है, हम कह रहे महल में भी शांति से नहीं रह पाएगा। शांति से रहने के लिए कुटिया भी नहीं चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव ये कह रहे, तत्व ज्ञान चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए, अंतर में कसायों की मंदता और अभाव चाहिए। शांति से रहने के लिए कुटिया से काम थोड़ी चले। कुटिया से भी काम नहीं चलेगा, महल से भी काम नहीं चलेगा। ये सब शांति के बाधक कारण है। ये बुरी लगाते, अच्छी नहीं लगा, ठीक है, तो क्या करें? चलो इस पे संगमरमर लगा दो। अब कौन जमाने ठंडा तो है तो बहुत, चलो इसको थोड़ा टाइल लगा दो। अब टाइल वो रबट पड़ता है, बेकार बुखार है इसको। भैया अब जो है वो ही ठीक है, भले ठन पाल। तुम नाम बदलोगे तो नाम कहां से लाओगे, कैसे लाओगे? अच्छा सा नाम अच्छा होता है, काम अच्छे होते हैं। भगवंतों के नाम देखो, भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्यकाल के तीर्थंकर, कैसे उदंक माने कैसे कैसे नाम है, कोई मतलब ही नहीं। नाम से क्या कर रहे हो तुम? रागी जंगल में भी जाएगा तो रागी कुटिया बनाएगा, और फिर कुटिया से फिर कमरा बनाएगा, कमरा से फिर वो महल बनाएगा, महल से फिर आश्रम बनाएगा, आश्रम से बड़ा आश्रम बनाएगा, फिर वो उसका बनाएगा और अंत में मर जाएगा। और क्या करेगा बताओ? इतनी ही व्यवस्था है। एक के साथ राग करने जाओगे अनेक खड़े हो जाएंगे। एक के साथ राग करो। शरीर से राग हुआ, अब शरीर भैया बिल्कुल निकटवर्ती है, या अलग करके तो रखा नहीं जा सकता, तो शरीर चलो। अब शरीर जब अपना मान लिया तो ये बताओ, शरीर का जन्म जैसे हुआ, वे माँ अपनी नहीं हुई तो कौन, शरीर कहाँ से आ गया? और फिर पिता अपने नहीं हुए, और जब माँ अपने तो मामा कौन के, और पिता बने तो चाचा कौन के? बताओ। और फिर पड़ोसी कौन का है? आप बताओ। एक शरीर को अपना मानने से ही सारा विश्व खड़ा हो गया अपना, कोई पराया नहीं रहा। भगवंतों का दर्शन भेद ज्ञान के लिए तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे आपद अनेक। भेद ज्ञान आना चाहिए। भगवान ने वैभव छोड़ा, क्यों छोड़ा? गुस्सा से छोड़ दिया क्या? द्वेष से छोड़ दिया? नहीं, भगवंतों ने वैभव छोड़ा है। क्या छूटा है? तो क्या कुछ छोड़ा है? क्या छूटा है? क्या छूटा है? क्या छोड़ा है? क्या हुआ है? सच पूछो, उन्होंने अपने को आप रूप अनुभव किया है, बाद बाकी छूटने लायक छूट गया। अब शरीर तो है, और समोसरण का वैभव अनंत भगवंत तीर्थंकरों को है कि नहीं, लेकिन क्या छोड़ा है? बस कुछ नहीं, वैभव छोड़ा है। इसका अर्थ क्या बताया था परसों? वैभव के लक्ष्य से होने वाला मोह राग द्वेष का परिणाम छोड़ा है। परद्रव्य का त्याग अध्यवसानों के त्याग के लिए कराया जाता है, और परद्रव्यों का त्याग करके भी जो अंतर के अध्यवसानों को नहीं छोड़ते तो उनको परद्रव्य के त्याग से
कोई लाभ नहीं होता, हानि होती है। अहंकार हो गया त्यागी का, हम बड़े त्यागी। जैसे किसी को सेठ का अहंकार है, ऐसे ही इसको त्यागी का अहंकार, हम त्यागी हैं। काय का त्यागी है? अहंकार का त्यागी। क्या त्याग का अहंकार क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। भगवंतों ने वैभव छोड़ा है, अर्थात ये वैभव छोड़ने लायक है, न कमाने लायक है, माने न उसको प्राप्त करने की चाह करने लायक है, न उसके उपाय सोचने लायक है। अरे वो वैभव भी बाहर का वैभव भी पुण्य के उदय में बिना चाहे आता है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, नहीं मांगने पर भी हो, नहीं कमाने पर भी हो, नहीं जोड़ने पर भी हो। बताओ आप क्या करोगे? कैसे कैसे जोड़ता है, उसी में मर गया वो मक्खन। ऐसे जोड़ा था मक्खन, और उसी में जल करके मर गया, विपरीत कल्पनाओं के कारण। जिसको जोड़ कमाता है, जिसको रक्षा करता है, जिसको जोड़ता है, उसी की ममता में संक्लेश परिणाम से मर गया। हाय सब चलो, हाय बजे हाय निकलती, लूट गए। मुझे ऐसा लगता है आत्मा की ओर से समाधान करने का मतलब ये है कि भैया जब तुमसे कभी कोई कुछ भी कहे तो तुम सोचो कौन से कह रहे, हम तो आत्मा हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं। तुम हो कौन हो तुम्हें पूछे? तुम अपने को नहीं पूछ रहे, तुम अपनी इज्जत नहीं कर रहे, तुम अपने को आत्मा नहीं देख रहे। अब तुम्हें कोई पूछे हो को तुम पूछे, तुम हमसे कही नहीं। एक आध दिन हमसे वो कह दे, जब सोचे प्रवचन हम कर ले, तो तुम हो को ये तो बताओ पहले, तुमने अपने को हो कौन और मान कौन रखा है? तो वो मन कथा के कारण से ये सारी विकल्प खड़े होते हैं कि ज्ञान से खत्म, समाधान हो गया। हो को तुम्हें को पूछे, क्या पूछे? तुमने कभी किसी को पूछा है? अरे प्रभु विचार करो। भगवंतों ने वैभव छोड़ा है, अर्थात ये वैभव छोड़ने लायक है, प्राप्त करने लायक तो नहीं है। पुण्य के उदय से मिल जाए तो यह छोड़ने लायक है। एक हो गया। अब बताओ, छोड़ने लायक है तो दो प्रकार से छोड़ें। वैसे अनेक प्रकार से छोड़ा जाता है, लेकिन दो प्रकार से छोड़ने की बात यहाँ पुण्य धर्म में लेना है। कैसे छोड़ने लायक है बताओ? एक तो आराधना के लिए निष्प्रय भाव से छोड़ गए, जाको जो होए सोए हम जे चले। एक तो इस तरह से छोड़ा है, बोलो। अब जाको हमारे जाको का होए ये तो नहीं सोचा। आराधना का, हमें अपनी आराधना करनी है, अपनी आराधना के लिए उन्होंने बड़े निष्प्रय भाव से छोड़ दिया। जो होना होगा सो होगा उसका। दूसरा ये तो धर्म के लिए हो गया। अब दूसरा छोड़ना प्रभावना के लिए छोड़ना, आराधना के लिए छोड़ना और प्रभावना के लिए छोड़ना। तो जिनेश्वर देव ने तो आराधना के लिए छोड़ा है। इसलिए उत्तम बात तो ये है, इसकी चिंता न करके, इसके परिणमन को स्वाधीन जान करके। कल एक बात कही, विश्व में किसी द्रव्य का परिणमन एक समय के लिए रुकता हो तो बता दो आप। हम लेटे, हम नहीं काउ से बोल रहे, हम कछु नहीं कर रहे, तो अभी घड़ी अपना काम कर रही कि नहीं कर रही? शरीर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे हमें कछु नहीं खाना, हम जी परे हैं, मत खाओ। तो शरीर में आग पड़ने लगेगी थोड़ी दिन बाद, बोलो शरीर मांगने लगेगा, फिर कुड़कुड़ होगी अंतर में कि नहीं? क्यों? शरीर का राग तो छूटा नहीं है।
फिर अब कहें को मनाते ही नहीं, को पूछते ही नहीं, अब चलो अपन नहीं चलो। वही साहब वो निकल गई ना, वो निकल गई बुढ़िया गुस्सा में, बाहर बैठी रही। तो घर में भी सोच लिया रोज रोज की कलश, बैठे तो रहने दे। अब शाम हो गई बिल्कुल, अब उन्हें की बात भूख लगी सोने की, अब क्या करना चाहिए। तो वो बचिया आ रही थी, उसकी पूंछ पकड़ ली। अब वो मानते ही नहीं, वो करे रही हो करो। अब बताओ, नहीं सही बात ऐसी होती, बिल्कुल होती है। ढीला छोड़ो तुम, फिर उसके बाद अपने आप सोचता अब क्या करें, चलो फिर अपने अंतर का राग छूटे तब शांति मिले भैया। तो ये एक तो वैभव छोड़ा है, तो भजन भी सुनाया था तुमने, छोड़ा है काय के लिए, आत्म हित के लिए छोड़ दिया परिवार। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया परिवार, घर छोड़ा वैभव सब छोड़ा, छोड़ा जगत असार, आत्महित के लिए छोड़ा। तो ये उत्तम त्याग है, आत्महित के लिए छोड़ दिया, उधर से उपयोग समेट लिया, ये उत्तम कार्य है। और अपने छोड़ने पर भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसका परिणमन होगा, उसका निमित्त भी जाने कौन कहाँ आएगा, अपने आप होगा। उसका कुछ नहीं रुकेगा तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना तो वही कार्य रुकेगा जो तुम कर रहे होगे। तुम जो कर रहे हो सोई तो रुकेगा। तुम चले जाओ तो प्रवचन थोड़ी रुके, प्रवचन तुम कर ही नहीं रहे। बताओ, लाइट चली जाए तो ये माइक रुकेगा, अपन रुक जाएंगे। बताओ, चलो भाई चलन दे अपन, वैसे ही का है। बताओ, लाइट चली जाए तो लाइट से चलने वाला यही माइक ही तो रुकेगा भाई। सूर्य चला जाए तो ये धूप ही तो रुकेगी, ये तो नहीं रुकेगी कछु। तो जो ये मानता है कि मेरे बिना रुक जाएगा काम, वो समझ लो कर तत्व का पूरा अहंकारी है। हम नहीं करेंगे तो को करेगा, देखा नहीं को करता है। केवल कर तत्व का अहंकार, तीव्र अहंकार है उसको, जो ये सोचता हमारे बिना कौन करेगा। वो नहीं जानता वस्तु अपना परिणमन स्वयं करती है, तेरे बिना कौन करेगा। और हम निमित्त निमित्त संबंध को बता दें आपको, तुम ही करोगे। निमित्त भी निश्चित है, तुम ही करोगे। बेटा सीधे बैठो, पीछे सीधे बैठिए। हाँ ऐसे, क्या नाम, शराबी कबाबी है तो पति, अब वो स्त्री मर गई, अब शराबी वाले पर कहा धरो, अब रो ना लगे, अब ये कफन को देगो। पढ़िए तुम्हें, कफन कौन देगा भैया, सुनी ले कफन दे, ले कफन ले आ जाओ, पैसा ले जाओ, कफन ले भी चले। उन्हें कहा है मर गई तो मर तो गई, अब कफन का, कफन से कहा हो जाए, क्या हो जाए, जाके पीन पान लगे और खान पीन लगे, उन जाके मस्त हो गए। अब संजालो होश रहा हो, नहीं चलो अब कफन को देखो, क्या बेच देंगे। हमें वो शब्द याद है, कफन कौन देगा, क्या बेच देंगे। हाँ अब पैसा नहीं मिलेगी, अब मैंने कफन को देखो, बेच दे, ये मट्टी खराब हो रही, ले जाओ। अब पैसा नहीं देंगे, लेकिन कफन को दे वही देंगे। बड़ी मतलब मार में घटना है, तुम ही करोगे, बड़बड़ाओगे और करोगे। दही रहने झाड़ू हम नहीं लगा, हमारा ठेका ले लो हमने, हम क्या को मारे, बड़बड़ाओगे और फिर थोड़ी दही रहने, और थोड़ी देर बाद अब क्या करें भैया को नहीं, चलो अपन। माने निमित्त निमित्तिक संबंध भी इतना अकाट्य है,
उसको आप कौन बदलोगे? कौन निमित्त होगा? तो एक तो आत्महित के लिए छोड़ने लायक है, ये बात ध्यान रखना। अब आत्महित में पूर्णता न लगता है तो ग्रस्त अवस्था में वो वैभव प्रभावना के लिए छोड़ने लगता, ठीक है ना? प्रभावना के लिए, उपकार के लिए, वो दान की परिभाषा में आ गया। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए वह छोड़ने लायक है, ठीक है। अब तीसरा नंबर छोड़ने का, वो तो अधम है ही। यार से अपन नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है भैया, इतनी में तो कमी की बन जाए, क्या करने अब रहने दे। बहुत बातें सोचोगे और वे बिलासी आदमी और शराबी आदमी हर छोड़ देंगे। देखो तुम सोचोगे भैया क्या करें, कैसे करें, इतनी में तुझे अभी जाए, देखो 4 प्लेट लगा दो, खत्म मामला, खत्म। जाकर के होटल पे बैठ गए। आज देख तो ना, अपन को तो अचंभा सा होता है, 15 लाख रुपया बात काय के लिए, खाली 1 घंटे की संगीत विवाह शादी मजा आ जाए, बस 15 लाख रुपया उसके लिए। 1 लाख नहीं दे पा रहे, दम निकल रही है। मंदिर बनने हैं तो अब चंदा कर ले, अब सब कर ले, बिन से कर ले, बिन से मांग ले, और 15 लाख रुपये जाके ले। जी भगवान, स्वाहा, 1 घंटे मजा आ गया। होटल 18, भोजन 18 लाख रुपया, खत्म मामले। तुम्हारी दम है, कर लोगे? हम पूछ रहे, तुम्हारी दम है, कर लोगे? तुम पे बहुत पैसा हो तो अभी नहीं कर पाओगे। भाई पैसा है तो जाके ले, छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। कोई अच्छो काम कर रहा तो हम लगाएंगे, जाके ला मैं 15 लाख था, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, चलन वाड़ 1 करोड़ की शादी हुई। अरे भगवान, तो काय मर गए। शादी 1 करोड़ की होती है, और बाकी बाजू लड़की की सुखी रहने का कोई गारंटी नहीं है, ये समझ लो। 1 करोड़ की शादी, तो वैभव तो छोड़ा, काय के लिए छोड़ो? पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है, मतलब उसके साथ पाप और साथ में बांध दिया। कुपात्र दान देना पाप बंद का कारण है। पाप बंद का नहीं, पाप नहीं बनेगा, ध्यान रखना। हमने अभी पाप बंद कहा, लेकिन पाप नहीं बनेगा, पापानुबंधी पुण्य बनेगा भाई। दान है, कुपात्र दान को पापात्रों को देगी तो अकेला पाप बने। वो भोग भूमि में जाएगा, लेकिन को भोग भूमि में जाएगा। वो देवगति में जाएगा, लेकिन को हो जाएगा भूत व्यंतर सामान, वैसा 50 वगैरह वैसे नीचे आदि का हो जाएगा। वो फिर परेशान करता फिरेगा, परेशान रहता फिरेगा, और कुछ नहीं करेगा। धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन अपात्र दान नहीं। जैसे कन्या को विधर्मी के साथ नहीं देना। विधर्मी को कन्या देने से उसकी कन्या का सारा धर्म ध्यान छूटता है, धर्म क्रियाएं छूटती हैं, इसलिए विधर्मी को नहीं देना। तो ऐसे ही कन्या वहां नहीं देना तो धन भी कहाँ नहीं। छोड़ने लायक है, परंतु किसके लिए छोड़ने लायक है ये और सोचो। छोड़ के तो जाओगे, लेकिन किसके लिए छोड़ने लायक है? आत्महित के लिए निशाले हो जाओ छोड़ना, वो तो उत्तम बात है। उत्तमा स्वात्म चिंता से मध्यमा, मध्यम बोलो, मोह चिंता से मध्यमा। मोह चिंता का माना भला करने की चिंता, सब जीवों का भला हो, चलो भाई लग जाओ। अब उत्कृष्ट बात का यहाँ दृष्टांत दिया, या तो जिनेश्वर देव के समान छोड़ो आत्महित के लिए, अथवा जिनेश्वर देव के लिए छोड़ो।
समझ में आए कि नहीं? या तो जिनेश्वर देव के समान अपने आत्मा के लिए छोड़ दो, या फिर जिनेश्वर देव के लिए छोड़ो। माने जिनेश्वर देव के लिए क्या मतलब? जिनेश्वर देव के शासन की प्रभावना के लिए। छोड़ने की कीमत नहीं है। किसके लिए छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, कैसे छोड़ा? तरीका होता है हर चीज का। एक भूखे को रोटी खवा दे और एक भरे पेट अब का खराब हो ला खा ले, पेट और अब स्वास्थ्य और खराब होगा। कितना अंतर है। एक भरे पेट, अरे नहीं एक कंख खराब होगी, खा लो खा लो खा लो, उस मोह में लड़के को ही खिला दी, ठीक है ना। अरे खराब हो चलो बस ही क्या करे, खा तो लो तुम। और रात को उसके पेट में दर्द हो गया, अब तकलीफ हो गई, फिर उल्टी करी, फिर ये करी, अब वो करी, तो खिलाई तो। और यही रोटी किसी को भूखे खिलाते तो हम कितनी बार कहते भैया भरे पेट को लड्डू खिला, तो काम मतलब निकल, भूखे को रोटी खवा। भरे पेट को लड्डू खवा देता था, वो कार हो अजीर्ण करेगा उसको, और तुम्हारा अहंकार का मोह का परिणाम तुम्हें आप बांधेगा। भूखे को रोटी खिलाओगे तो कछु भाई दुआ देगा लौकिक भाषा में, भला उसका भी भला होगा, और तुम्हें मोह छोड़ करके तुमने किया तो तुम्हारा भी पुण्य बंद होगा। किसके लिए छोड़ा? वैभव छोड़ा हम ये कहते हैं, लेकिन छोड़ा, छोड़ना त्याग अर्थ में ना, तो त्याग ग्रहण पूर्वक होता है, लक्ष्य पूर्वक। हम यहाँ से कहते ए उठो उठो उठो, तो आप कहोगे काहे के लिए उठे भैया, वो जरूरी काम हुआ चलना। अच्छा अब आप अपने आप खड़े हो जाओ, भैया आप इधर आ जाओ, अपने आप आ जाओगे। हम कहे उठो उठो उठो, अजी कोई बात नहीं, उठो उठो उठो, क्यों उठे, काहे को उठे? ये कुतर्क आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन भैया आप इधर आ, उठ गए कि नहीं उठ गए? उठाना तो नहीं पड़ा। तो आत्मा के ग्रहण पूर्वक पर को छोड़ा जाता है, बिना ग्रहण के त्याग नहीं होता। शरीर में ममत्व तब तक नहीं छूटेगा जब तक आत्मा अपना भाषित नहीं होगा। जब तक आत्महित पर दृष्टि नहीं रहेगी तब तक ये विषय और संयोग मोह छूटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं छूटने का। आत्महित पर दृष्टि आई, अपने आप बिन छुटवाए सभी छूटेगा, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। और नहीं तो छुटवाए नहीं छुड़ेगा। छोड़ो अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, कैसे छोड़े, क्या करें, वो हमारे व्यवहार ही नहीं है। अब वो तो बताओ लड़का अभी समझता नहीं है, और बाद में क्या होगा इसका, मैंने उसकी चिंता में कैसे छोड़ेगा, बोलो। मोह में नहीं छोड़ सकता। मोह छूटने पर मोह संबंधी परिग्रह अपने आप छूट जाता है। राग छोड़ने पर राग संबंधी परिग्रह अपने आप छूट जाता है। लड़ाई झगड़ा अपने आप बंद हो जाती जब द्वेष छूट जाता। बोलो, अब फिर बंदूकें चलेंगी, अब काहे को चलेंगी, आपस में राजीनामा हो गया, राजीनामा हो गया तो अब बंदूकें काहे चलने, अब काहे को लड़ाई होने। द्वेष छोड़ने पर भिन्न बंदूक ले ली, भिन्न बंदूक ले ली, उन्हें लठियां निकाल ली, उन्हें लठियां निकाल ली, विष सामने आ गए, विष। अब ये सब बातें द्वेष की थी, द्वेष छूटने पर ये सब अपने आप छूट जाएगा। और राग छूटने पर राग का परिग्रह छूटेगा, अनंतानुबंधी छूटने पर अनंतानुबंधी छूटेगा, अप्रत्याख्यान छूटने पर अप्रत्याख्यान छूटेगा, प्रत्याख्यान छूटने पर प्रत्याख्यान संबंधी छूटेगा, और संजलन छूटने पर छूटेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम अनंतानुबंधी भी नहीं मिटे और सब छूट गया, ऐसा थोड़ी होता है।
तो सब जिनेंद्रों ने क्या सुंदर लिखे। जिनेंद्र भगवंतों ने अपने आत्म स्वभाव की साधना के लिए, आराधना के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए समस्त वैभव छोड़ा है। वैभव छोड़ करके आत्मा की आराधना की है, इसलिए वैभव छोड़ करके आत्मा की आराधना करने योग्य है, ऐसा निश्चय करो। हे पना आ गया, इसमें आ गया ना विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मत श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागानी विग्रह तोरी माँ सरस्वती प्रतिभाव वर्णन रति निज में